बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं। एक ही समय में आप देखिए, जो घर में हाउसवाइफ या होम मेकर्स होती हैं, उनका एक साथ कई जगह दिमाग चलता है। वो फटाफट खाना भी बनाती रहती हैं, तो बच्चों का को होमवर्क वगैरह भी करती रहती हैं। मल्टीटास्किंग है। अगर ऐसा मल्टीटास्क पुरुषों को मिल जाता है तो उनकी हिम्मत हार जाती है, वो नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाते हैं कि ऐसे कैसे होता है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती हैं। एक पुरुष के ऊपर अगर घर की जिम्मेदारी बढ़ जाए तो हाय तौबा मचती है, लेकिन महिलाएं कभी हाय तौबा नहीं मचाती हैं। बड़े से बड़ा काम, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां वो अपने सर पे उठाए रहती हैं। तो ऐसे के प्रति हम सभी को अपना जो है श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में साबित करने का मौका देना चाहिए। ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। किसी को भी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और सभी कर सकती हैं। और अब तो हमें इस ओर बढ़ना है कि कोई भी महिला पीछे नहीं रहेगी, कोई भी महिला अशक्त नहीं रहेगी। सभी महिलाएं सशक्त होंगी, किसी न किसी विधा में माहिर होंगी, अपने टैलेंट को दिखाएंगी और हर फील्ड में अपना नाम करेंगी। और हमें हर एक लड़की को पढ़ाना है, हमें हर एक लड़की को बचाना है। जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करती है कि आज लड़कों की संख्या के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम है। कहने को हो रहा है कि हम बढ़ रहे हैं और हमारी जो इक्वालिटी है लड़के के बीच में, जो डिसबैलेंस है, उनका हो, न्याय का हो, चाहे वो आपका प्रशासनिक सेवाओं में। आज हमारे सामने यहाँ की PFA मैडम बैठी हैं, प्रशासनिक सेवाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह से बहुत सी महिलाएं हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। आप देख लीजिए, सुषमा स्वराज जी हैं और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे लिए आइकन। इंदिरा गांधी जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनी, विश्व स्तर पर मार्गरेट थैचर थी जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनी रही। ऐसी महिलाएं हमारी आइकन तो हैं ही, हमारी रोल मॉडल हैं। और हमको ऐसे सीखना चाहिए कि इनके समय में जब परिस्थितियां रही होंगी तो ऐसी अनुकूल नहीं रही होगी, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता को पहचान के फ्रंट लाइन में आगे आने की सोचा और फ्रंट लाइन में आगे आके अपने को सिद्ध किया और सबसे काबिल सिद्ध किया हुआ है। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमको ख़त्म करना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम लोहा लेंगे, हम अपने को बलवान साबित करेंगे, तभी ऐसा समय आएगा कि जो है वो महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी, उनको कोई दबा नहीं पाएगा, वो अच्छे से अच्छा काम करेंगी। बस हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे आचरण के साथ चलें और जो हम हैं उसको हम सिद्ध करें। ऐसा हमारा ध्येय होना चाहिए। इन्हीं वाक्यों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बैलेंस के बारे में बोला कि मेल फीमेल बैलेंस जो है, हम फीमेल्स कहने को है लेकिन लगातार कम हो रहे हैं। ये बिल्कुल सच है और इसे हमें ही ठीक करना है, कोई और नहीं कर सकता है। ये हमारा ही दायित्व है कि हमें इस बैलेंस को बनाना है और कोई महिला भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। इस मंच पे रहने का, इस मंच पे आने का, यहाँ उपस्थित होने का, हमें ये बात अपने आप में माननी है कि जो गलतियाँ समाज में हमारी वजह से पैदा होती हैं वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब बीच में कहते हैं इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद एक सुंदर कविता छोटी सी आपके बीच जब आती है तो मन हल्का हो जाता है। तो मैं आवाज देती हूँ अनामिका को। अनामिका, आप मंच पे आए। शक्ति की आराधना, शक्ति की आराधना, शांति की आराधना, एक साथ चलती है दिव्य अस्त्र साधना। शक्ति की आराधना, शांति की आराधना, एक साथ चलती है दिव्य अस्त्र साधना। नारियों के केंद्र में है सृष्टि की ये सर्जना, नारियों के केंद्र में है सृष्टि की ये सर्जना। संसद से सड़क तक होती उनकी अर्चना, कि संसद से सड़क तक होती उनकी अर्चना। आगे सुनिएगा। कि जहाँ चाहो उनके शौर्य को आजमा लो तुम, कि जहाँ चाहो उनके शौर्य को आजमा लो तुम।
चहुँ ओर होनी चाहिए अब उनकी वंदना, उन पर ना होनी चाहिए अब कोई वर्जना। शक्ति की आराधना, शांति की आराधना, एक साथ चलती है दिव्य अस्त्र साधना। कि उनका कोई जोर नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं, कि उनका कोई जोर नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं। दलित बेटी भी बनी देश की सुशोभना, कि दलित बेटी भी बनी देश की सुशोभना। की सीमाओं पर तनकर, की सीमाओं पर तनकर दुश्मन को देती प्रताड़ना, की सीमाओं पर तनकर दुश्मन को देती प्रताड़ना। देश परदेश में, देश परदेश में बढ़ाती प्रेम भावना, स्वस्थ राष्ट्र हो हमारा करती यही कामना। देश परदेश में बढ़ाती प्रेम भावना, स्वस्थ राष्ट्र हो हमारा करती यही कामना। शक्ति की आराधना, शांति की आराधना, एक साथ चलती है दिव्य अस्त्र साधना, एक साथ चलती है दिव्य अस्त्र साधना। धन्यवाद। बहुत क्या होता है कि आप तो चलिए आप तो सोशल मीडिया पे इंगेज हैं, कम इंगेज हैं। आपकी जो बच्चियां हैं एक एज की रेंज मान ले तो 15 साल से या 12-13 साल से, क्योंकि ये कोरोना जब आया ना तो कोरोना में हमने अपने बच्चों को मोबाइल दिए स्कूल की पढ़ाई के लिए, और कहीं ना कहीं हम माएँ बहुत व्यस्त रहती हैं तो हम उन पर निगरानी नहीं कर पाए। हमारे बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुए जो उन्हें आज नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें सबसे ज़्यादा तो शिकायत मिलती है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक की। स्कूलों से आपके शिकायत मिलती है कि इंस्टाग्राम से किसी ने हमारे फोटोज़ ले लिए या फेसबुक से हमारे फोटोज़ ले लिए, या मैम हमारी किसी से दोस्ती थी, उससे हमारी बात होती थी, उसके पास हमारे फोटोज़ हैं और वो आज हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आज वो ब्लैकमेल कर रहा है और आप अगर इस चीज़ को नहीं ले पाए, हल्के में लेते जैसे मतलब इसकी आप शिकायत करने नहीं आए, तो आज वो हो सकता है कि मिलने के लिए धमका रहा हो, कल वो कुछ और भी मिसयूज करेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर हिम्मत लानी है। हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप शिकायत करने हमारे तक आएंगे। इसके लिए गोरखपुर में महिला सुरक्षा दल, एक अलग से महिलाओं की टीम बनाई गई है सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, और हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही साथ जो घूमती है टीम शेरनी दस्ता करके आपको रेड कलर की स्कूटियां, ब्लैक कलर की स्कूटियां दिखेंगी जिन पर लिखा हुआ है शेरनी दस्ता। ये आपकी स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के लिए गोरखपुर में बनाए गए हैं। भारतीय नारी को देश में समानता का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करती हूँ। आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, हम लोग को अच्छी बातें बताई। हमारे बीच मैम थोड़ा सा समय और लूँगी क्योंकि कुछ हमारे अभी लोग बाकी हैं। सुनीता जी से अनुरोध है कि मंच पे आए। मुझे 2 बार पता चल चुका है कि सुनीता जी कह रही हैं कि मुझे अभी तक नहीं बुलाया गया। आ जाइए मंच पे आइए। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। माननीय अतिथिगण, उपस्थित सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी छोटी सी कविता है। सबसे पहले तो मैं महिला सशक्तिकरण सभी बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये यहाँ आने का मौका मिला। मैं एक नारी हूँ, हर हाल में जीना जानती हूँ। बेटी बनूँ तो पिता की शान बन जाती हूँ, बहन बनूँ तो भाई का अभिमान बन जाती हूँ, बीवी बनूँ तो पति का भाग्य बन जाती हूँ, माँ बनूँ तो बच्चों की ढाल बन जाती हूँ। मैं एक नारी हूँ, हर हाल में जीना जानती हूँ। होए जो पैसा तो पहन के गहने मैं बहुत पिटलाती हूँ। हालात न हो तो 2 जोड़ी कपड़ों में भी अपना जीवन बिताती हूँ। कभी तो अपनी बात मनवा लेती हूँ तो कभी चुप खड़ी औरों की बात सुन जाती हूँ। मैं एक नारी हूँ, हर हाल में जीना जानती हूँ। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं अकेला इस सभागार में हूँ, मुझे थोड़ा सा आर्ट फील हो रहा था। 1-2 पुरुष भी अगर बैठते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ठीक है, हमारी सहभागिता अगर है तो होनी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम जो लोग प्रमुख व्यक्ति हैं इस रेल के, क्योंकि आप अपनी बातें सिर्फ आपस में करके रह जाएंगी तो बदलाव नहीं आएगा।
बदलाव तो तभी आएगा जिसके प्रति आपकी शिकायत है, उसको सामने बैठा करके उसकी शिकायत कीजिए। भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों ने तो समानता का अधिकार दे करके आपको एकदम बराबरी का दर्जा दिया है। जाति, लिंग, स्थान के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भाई दिखाना था लाके। किसका इनका सही बोल रहे हैं। याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते फिर एक दिन किसी ने बताया कि इनको शॉर्टकट टाइपिंग चिपका दीजिए तो रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपने हस्बैंड से जब ये सुना, मैं उनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा मुझे जाना है शॉर्टकट टाइपिंग सीखने। मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं था। फिर एक फ्रेंड के पास लेडी साइकिल थी, वो लिया और मैं शहर में सीखने गई। और जब शहर में जाती थी तो बच्चे पीछे चिल्लाते थे, मैं रारू साइकिल चला तो बा, मैं रारू साइकिल चला।